स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। तलाश माँ की एपिसोड 1। आप क्यों रो रहे हैं? रो नहीं रहा हूँ तो फिर वे आंसू किस लिए निकल रहे हैं? आनंद से युवक सदाशिवम ने जवाब दिया। आनंद का अनुभव होने पर भी क्या मनुष्य रोता है? कह सोचने लगा। सदाशिवम पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रहा था। बड़के के 6 साल होंगे, 4 साल के बिचके की पकड़ में ना आ दौड़ रहा था। 2 साल का छुटका 4 साल के बिचके को ना पकड़ पा परेशान हो रहा था। बड़के की दौड़ने की उम्र है, बिचके की उम्र दौड़ लगाने और चलने के बीच की है। छुटके को चलना मात्र आता है। उन दोनों से तुलना करने पर उसे ना तो चलना ही ठीक से आता है और ना दौड़ना ही। सदाशिवम ने छुटके को खिलाना चाहा, उन दोनों के साथ चलवाना ही नहीं दौड़वाना भी चाहा था। बड़का अभी जीत रहा है। यदि वह छुटके को दौड़ा कर जीता देने से बड़का ना जाने क्या सोचेगा, उसका क्या होगा। उसे हरगिज हारना नहीं है, इसे जीतना भी नहीं होगा। उसे आनंदित होना है, इसे भी आनंदित होना है। तो फिर बिचके का क्या होगा? जीतने का आनंद ही होगा, हारने पर दुख ही होगा। वह आनंद आनंद भी नहीं है, यह दुख दुख भी नहीं है। सच कहा जाए तो इस जीत और उस हार का कोई संबंध नहीं है। इतने छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ के बिना इस पार्क को नहीं आ सकते हैं। पता नहीं वह कहाँ है और वह क्या कर रहा होगा। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वे तीनों एक ही माँ के जन्मे बच्चे हैं। पता नहीं वह पार्क में है या नहीं। हो सकता है पिता ही उन्हें लेकर आया हो। सदाशिवम की अपने बचपन, अपनी माँ, पिता, खेल कूद आदि की याद कर आंखें भर आई। उस पार्क को बच्चों के खेलने के लिए और बड़ों के विनोद के लिए शायद तैयार किया गया होगा, जिसे जितना प्राप्य है उससे बढ़कर किसी भी और चीज़ की आशा करने का अवसर नहीं रहता है। पार्क के निर्माण करने का चाहे जो भी मकसद हो, बच्चों का विकास भी होगा, बड़ों को विनोद भी प्राप्त होगा। वह पार्क 25 एकड़ के विस्तार में बना हुआ है। शाम होते ही सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। युवा पति पत्नी, वृद्ध, बच्चे सभी आते हैं और सभी का अपना अपना मनोविनोद होता है। सदाशिवम युवक है, उसको खेलते बच्चों को देखकर आनंद होता ही है। साथ ही अपने बचपन के जीवन की तुलना भी करता रहता है। पता नहीं क्यों इन तीनों बच्चों को देखते रहते, पर उसको उसकी माँ को देखने का मन हुआ। मित्रों, इस पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए जा रहे नंबर को संपर्क करें और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करें।